बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सोनू मेरी डार्लिंग जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा जिसने अपने स्कूल में अपने टीचर्स की फरमाइश पर ये गाना गाया और रातों रात सोशल मीडिया पे मशहूर हो गया। मैंने इसको दसियों मरतबा सुना और इसके अंदर ढूंढने की कोशिश की कोई सुर मिले, कोई ताल मिले जिससे इसके सुपर हिट होने का कोई रीज़न समझ में आए, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ जबकि हमारे मुल्क में लाखों बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो यकीनी तौर पर इससे बेहतर गा सकते हैं। इस पे गौर करने के बाद मुझे 9 रीज़न समझ में आए जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, जिससे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, पहली वजह यह है कि इस गाने के अल्फाज सुनने वाले को इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हर शख्स का बचपन इस तरह के खूबसूरत यादों से जुड़ा होता है कि उसको बचपन में किसी न किसी से प्यार होता है, मसलन किसी क्लास फेलो से, रिलेटिव से या नेबर से। अब ये अलग बात है कि ये प्यार उसको फ्यूचर में मिल पाता है कि नहीं। लिहाजा इस पॉइंट से ये सीखा जा सकता है कि जब आप अपने कस्टमर्स, ऑडियंस या किसी मुखातब से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो रिलेशनशिप की नौइयत ही अलग हो। एंड दूसरी वजह ओरिजिनलिटी, यानी इस बच्चे ने जिस तरह से अपने ओरिजिनल अंदाज में गाया, किसी की कोई कॉपी नहीं की। इससे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर ओरिजिनलिटी ही की वैल्यू है, कॉपी की नहीं। लिहाजा आप जिस तरह से भी हैं अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखें। एंड तीसरी वजह सिंप्लिसिटी, यानी जिस सादगी और मासूमियत से इस बच्चे ने इस गाने को गाया है वो अपने में एक अलग तरह की कशिश रखता है। मिसाल के तौर पर बचपन को इसने बचपन कहा। वो कहते हैं ना कि सादगी में भी खूबसूरती होती है। एंड चौथी वजह बच्चे की गरीबी। इस पॉइंट ने भी ऑडियंस के सिंपैथी को अट्रैक्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है दोस्तों। लिहाजा अगर आप गरीब हैं तो अपने आप को अकेला हरगिज़ मत समझें, पूरी दुनिया आपके साथ। पांचवी वजह कि जो गाने के अल्फाज थे वो बच्चे की उम्र को मैच नहीं कर रहे थे, यानी कंट्रास्ट थे। ये भी अपने में एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। लिहाजा इस पॉइंट से ये सीखा जा सकता है कि डिफरेंट होने के लिए कंट्रास्ट चीज़ें भी कर गुजरना बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड छठवीं वजह द पावर ऑफ सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि रातों रात इंसान को हीरो बना सकता है। लिहाजा अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सोशल मीडिया से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। एंड सातवीं वजह कुछ बड़ी और मशहूर पर्सनालिटीज़ का अप्रिशिएट करना। मिसाल के तौर पर कुछ पॉलिटिशियंस का इनाम से नवाजना, बॉलीवुड का अप्रिशिएट करना। इसी तरह बादशाह का इस बच्चे से पर्सनली कांटेक्ट करना और बात करना और चंडीगढ़ बुलाना, अपने साथ गाना गवाना, फिर बहुत सारे लोगों का इसका कॉपी करना। लिहाजा इस पॉइंट से ये पता चलता है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और उसको एक्सप्रेस करने में आप शर्म नहीं करते तो इस दुनिया के अंदर उसको निखारने वालों की कोई कमी नहीं। एंड आठवीं वजह द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। दोस्तों, बचपन में मैंने बारहा देखा है कि किसी इवेंट को देखने के लिए जब कोई एक शख्स खड़ा होता था तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते चले जाते थे। मिसाल के तौर पर कोई इलेक्ट्रीशियन अगर खंभे पर चढ़कर बिजली का तार सही कर रहा है और उसको देखने के लिए कोई खड़ा हो गया तो फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते चले जाते थे। या मसलन खुदाई का काम हो रहा हो तो हर उम्र के लोग हल्का बना करके खड़े हो जाते थे उसको तमाशा देखने के लिए। तो इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कुछ लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया, फिर लोगों की लाइन बन गई। और दूसरी चीज़ कि हमारे मुल्क के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत मुबालगे से काम लिया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। मसलन इसी बच्चे के गाने को लेकर के कुछ इस तरह कहा गया कि इस बच्चे को भी नहीं पता था कि वो अपने आवाज़ से दुनिया के ऊपर राज करेगा। अब बताइए कि इसके अंदर कितना मुबालगा है। और नौवीं वजह कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। बाज़ दफ़ा इंसान में कोई खूबी नहीं होती दोस्तों, लेकिन किसी भी वजह से ऊपर वाला जब उस पर मेहरबान हो जाता है तो फिर नवाजिशों की बारिश कर देता है। लिहाजा इस बच्चे को जो भी अप्रिसिएशन मिला
इनाम व इकराम मिला, इसके पेरेंट्स की इज़्ज़त अफजाई हुई, ये सब ऊपर वाले की करम फरमाइयों का नतीजा है। लिहाजा आप अपने हालत पे मायूस ना हों, ऊपर वाले के ख़जाने भरे पड़े हैं दोस्तों, वह आपको भी नवाजने पर पूरी ताकत और कुदरत रखता है। बहरहाल वजह जो भी हो, इस बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए हम तहे दिल से कामना करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।